हमारे यज्ञ की बाबा के साथ यज्ञ में फाउंडर होकर चलने वाली, जिन्होंने अपना श्वासोश्वास और एक एक संकल्प पतिव्रता, पिताव्रता, सतीव्रता और एक व्रत वाली मीठी दीदी का 37वां स्मृति दिवस है, जिन्होंने इस यज्ञ को बहुत कुछ दिया और जिस पर 37 ईयर्स से ये यज्ञ फॉलो करते चला आ रहा है। बाबा मम्मा के बाद हमारी बड़ी दादी प्रकाश मुनि और एडिशनल चीफ दीदी मनमोहिनी दोनों ही यज्ञ के निमित्त बने थे और दोनों ने ही यज्ञ को बहुत आगे बढ़ाने में सहयोग किया। तो ऐसी मीठी दीदी को दिल से आज हम याद कर रहे हैं और अपने दिल के श्रद्धा सुमन आप सबके साथ समर्पित करते हैं। आप लोग भी बाद में कर सकते हैं। पीछे तो बाद में अध्ययन करेंगे। पहले आप दीदी को दीदी जैसा बनाने वाले हम सबके अति प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा के, जो हमारा परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है, परम सदगुरु भी है, उसकी पढ़ाई को पढ़ लेते हैं। पढ़ाई फर्स्ट है और दीदी को पढ़ाई बहुत पसंद भी थी, इसीलिए पहले हम उनकी पसंदी का काम करेंगे। बाबा के महावाक्यों का अध्ययन करते हैं। बाबा के आज 28 जुलाई के महावाक्य हैं और महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है। इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। आज प्रश्न है, बुद्धिमान दूरदेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? महावाक्यों से उत्तर है, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का
जो गुह्य राज है वह दूरदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो यह चोला पहनकर पार्ट बजा रही है इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस नहीं जा सकता। गीत है आज। तूने रात गंवाई सो के दिवस गंवाया खाए। हीरे जैसा जन्म था कौड़ी तुल्य जाए। ओम शांति। यह गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो रॉन्ग भी है। सुख में तो सिमरण किया नहीं जाता, दुख को ही आना है जरूर। दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है अभी हम सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं। शांति धाम और सुखधाम। पहले मुक्ति फिर होती है जीवन मुक्ति। शांति धाम घर है, वहाँ कोई पार्ट नहीं बजाया जाता। एक्टर्स घर में चले जाते हैं, वहाँ कोई पार्ट नहीं बजाते, पार्ट बजाती है स्टेज पर। तो ये सृष्टि भी एक स्टेज है। जैसे हद का नाटक होता है वैसे यह बेहद का नाटक है। इनके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। वास्तव में यह यात्रा अथवा युद्ध शब्द सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं, बाकी कोई युद्ध आदि कुछ है नहीं। यात्रा भी शब्द है, बाकी यात्रा भी नहीं है। तो याद करते करते पावन बन जाएंगे। यह यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी, कहाँ जाना नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाना है। आप पवित्र तो जा न सके, अपने को आत्मा समझना है। मुझे आत्मा में सारे चक्र का पार्ट है। अभी वह पार्ट पूरा हुआ। बाप राय देते हैं बहुत सहज, मुझे याद करो, बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाते नहीं हो। बाप आकर कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई है नहीं, अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्र पूरा होता है। भारत सतो प्रधान था, उसमें जरूर मनुष्य ही होंगे। जमीन भी थोड़ी बदलेगी, जमीन थोड़ी बदलेगी, मतलब जमीन तो यही रहेगी, बाकी सिर्फ हम मनुष्य ही परिवर्तन होंगे। अपना स्वरूप चेंज करके आत्मा आएगी, बाकी जमीन थोड़ी बदलेगी। अभी तुम जानती हो हम सतो प्रधान बन रहे हैं। मनुष्य पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ, परंतु वह कौन है पावन बनाने वाला?
कैसे आते हैं ये कुछ भी नहीं जानते। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है। कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो। वहाँ के गरीब भी बहुत ऊंचे हैं, सतयुग के गरीब और यहाँ के साहूकार। बाबा कह रहे हैं भल साहूकार कितने भी बड़े हो, धनवान हो, लेकिन सतयुग के गरीबों से ज़्यादा साहूकार नहीं है। उनके आगे वो भी गरीब होंगे, क्योंकि उनको इतने धन संपदा नहीं होगी। सोना नहीं तो चांदी के महल तो उनके भी होंगे, गरीबों के भी। और खाने पहनने के लिए शुद्ध सतो प्रधान प्रकृति होगी, उनके भी बड़े बड़े महल होंगे, है ना। राजा जितना नहीं होगा, लेकिन प्रजा को भी बड़े बड़े मकान तो होंगे। तो बाबा ने कहा बल्कि इतने भी बड़े बड़े राजाएं हो, धन बहुत हो। दूसरा बाबा अंतर बता रहे हैं तो विकारी ना, और सतयुग के गरीब प्रजा भी है तो सतो प्रधान निर्विकारी। तो दो अंतर तो है ही है ना। तीसरा हम कह सकते हैं, बाबा ने नहीं सुनाया, सतयुग के गरीब प्रजा भी गुणों से संपन्न तो होगी, तभी तो सतो प्रधान दुनिया में जाएगी। कोई भी अवगुण वाला तो नहीं जाएगा। परसेंटेज कम हो सकती है, लेकिन होंगे तो सारे गुण सर्वगुण संपन्न होंगे, लेकिन 100% नहीं होंगे सारे गुण। उनकी जो परसेंटेज है वो थोड़ी क्वालिटी डाउन होगी। हाँ, गुण मतलब पवित्रता में भी परसेंटेज ज़्यादा होगी देवताओं की, जो पहले पहले वाले हैं उसी से तो नंबर बनेंगे। लेकिन फिर भी सतयुग के साहूकार प्रजा या साधारण प्रजा भी यहाँ के कलयुग के राजाओं से ज़्यादा धनवान है, ज़्यादा श्रेष्ठ है, बाबा के शब्दों में। और वो हम भी समझ सकते हैं, है या नहीं? क्या कहेंगे? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रजा बनेंगे तो प्रजा से। लक्ष्य यही रखना है हमें कि हम ऊंच से ऊंच पद की प्राप्ति करें। तो बाबा कभी कह रहे हैं धन तो बहुत है बड़े बड़े राजाओं पे, परंतु हैं तो विकारी ना। इनसे वहाँ की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंच बनती है। बाबा ये फर्क बतलाते हैं। रावण का परछाया आने से कितने पतित बन जाते हैं। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित के माथा टेकते हैं। बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंच चढ़ जाते। सेकंड की बात है, अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का। तुम बच्चे दूरादेशी बन जाते हो। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है। जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं ना, क्या क्या देखा बुद्धि में भरा हुआ है, जो वर्णन करते हैं। आत्मा में भरकर आते हैं ड्रामा देखकर, फिर आकर डिलीवरी करते हैं। ये फिर बेहद का नाटक है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए, जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाए तो दूसरा एक्टर बदली किया जा सकता है। कोई बीमार हुआ तो उसके बदले फिर दूसरा ऐड कर देंगे। यहाँ तो इस बेहद के नाटक में ये चैतन्य ड्रामा है, इसमें कोई एक्टर बदली भी नहीं हो सकता। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं। यह शरीर रूपी चोला है जो पहनकर हम बहुरूपी पार्ट बजाते हैं। नाम रूप देश फीचर्स बदलते जाते हैं। एक्टर्स को अपनी एक्ट का तो मालूम होता है ना। बाप बच्चों को यह चक्र का राज तो समझाते रहते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं फिर जाते हैं, फिर नए सिरे आकर पार्ट बजाते हैं। हम एक्टर सतयुग से कलयुग तक पार्ट बजाते हैं, फिर जाते हैं घर, मतलब पूरे 5000 वर्ष तक हमें मंच पर रहना होता है, फिर आकर पार्ट बजाते हैं। इनकी डिटेल समझाने में बाबा को टाइम लगता है। बीज में भल नॉलेज है, फिर भी समझाने में टाइम तो लगता है ना। शिव बाबा में भले नॉलेज तो है,
लेकिन उसमें कितनी भी नॉलेज हो, हमको समझने में टाइम लगेगा। सारी नॉलेज एक बार तो नहीं दे सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं समझाने में तो टाइम लगता है ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। सो भी जो अच्छे अच्छे बुद्धिमान हैं वही समझते हैं इसका बीज ऊपर में है, परम धाम में। उनकी उत्पत्ति पालना संहार कैसे इनकी उत्पत्ति पालना संहार कैसे होता है, इसीलिए त्रिमूर्ति दिखाया है। यह समझाने भी बाप देते हैं और कोई भी मनुष्य दे ना सके। जब यहाँ आए तब पता पड़े, किसी को भी यहाँ का नॉलेज दे तो पता पड़े। इसीलिए तुम सबको कहते हो यहाँ आकर समझो। कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हैं हमको तो ये सुनना ही नहीं है। तुम्हारी यह है आध्यात्मिक विद्या, यह तुमको बाप आकर पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या और वह है शास्त्रों की विद्या। यह फिर रूहानी विद्या जो तुमको भगवान सिखलाते। इनका किसी को पता नहीं। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो रूह आकर पढ़ाते हैं। उनका कोई नाम नहीं रखा जा सकता। यह तो स्वयं बाप आकर पढ़ाती हैं। भगवान ओवाच है ना। भगवान एक ही बार इस समय आकर समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वह शास्त्रों की विद्या अलग है। तुमको पता है नॉलेज एक ही है। जिस्मानी कॉलेज आदि की दूसरी है आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, तीसरी है रूहानी नॉलेज। वह भल कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स ऑफ फिलॉसफी हो जाएं, परंतु उन्हों के पास शास्त्रों की बातें हैं। तुम्हारी ये नॉलेज बिल्कुल अलग है। यह स्पिरिचुअल नॉलेज तो स्पिरिचुअल फादर ही सभी आत्माओं का बाप दे सकते हैं। वही पढ़ाते हैं। उनकी महिमा है शांति सुख का सागर है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं जो बोलते रहते हैं। बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति तुम जानते हो। जो फिर तोते माफी गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते, तो बच्चों को बाबा राय देते हैं अपनी उन्नति कैसे करो। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा। फिर ऑफिस में काम करते समय भी यह स्मृति आएगी कि ईश्वर की स्मृति रहेगी। माया की स्मृति तो आधा कल्प चलती है। अभी बाप यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। अपने को देखो, हम क्या थे, अब क्या बन गए। फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। पहले पहले भारत ही था। भारत में ही बाप आते हैं पाठ बजाने। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना। तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे। फिर क्या सुख पाएंगे। भक्ति जासी नहीं की होगी तो आएंगे नहीं ज्ञान में। समझ जाएंगे यह इतना उठाने वाला नहीं है। समझ तो सकते हैं ना। बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी कोई विरले निकलते हैं, लेकिन थकना नहीं है। मेहनत तो करनी है। मेहनत बिगैर कुछ मिलता थोड़े ही है। प्रजा तो बनती जाती है। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है। बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है, यह है सच्ची कमाई। वह है कमाई, वह कमाई पूरी हुई फिर इस कमाई का चिंतन करो। डिफ़िकल्ट तो कुछ भी नहीं है। बाबा का देखा हुआ है। सारी जीवन कहानी लिखते हैं। आज इतने बजे उठा ब्रह्मा बाबा, फिर यह किया वह किया। समझते हैं पिछाड़ी मेरे पीछे वाले आकर
इनको पढ़ेंगे। वो अपना दिनचर्या बाबा नोट करते थे। बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, बच्चों के लिए लिखते हैं, फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है। तुम जानते हो, कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं फिर गंवाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब है। यह है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज। इसीलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर समझाते हैं, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, शरीर पर भरोसा थोड़ी है। आज मौत बहुत इजी हो गई है। वहाँ अमर लोक में ऐसी मृत्यु कब होती नहीं। ये कोरोना वायरस भी वहाँ पर नहीं होगा। यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं। इसीलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। सेकंड है, दूरदेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। आज वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। हम लोग वर्तमान में
भक्ति वाले मूर्ति बनाते, फिर पूजा करते, फिर डुबो देते, तो हम कहते हैं गुड़ियों की पूजा करते हैं। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव आसार बातें ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती हैं और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो, है अनुमान की बातें, ईर्ष्या द्वेष की बातें, और हम समझते हैं कि नहीं यही बातें हैं, सत्य यही है, तो यह भी जैसे हम उसमें प्राण भर देते हैं। बात कुछ है नहीं, लेकिन मान लेते हैं हुआ ही ऐसा है, उसको है ही ईर्ष्या कि हम अनुमान लगाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम जैसे उसमें प्राण भर देते हो। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बाद में, पहले तो प्राण भर देते और बाद में शिव बाबा की याद आती, तो बीती को बीती कर स्वउन्नति की लहरों में डुबो देते हो। लेकिन इसमें भी टाइम तो जाता है ना, फिर याद आता है हमारी उन्नति नहीं हो रही, मुझे तो अपनी उन्नति करनी है, बाबा को याद करना है, तो उन बातों को डुबो देते हो, मतलब ख़त्म कर देते हो। तो फिर इसमें टाइम तो वेस्ट जाता है ना, इसीलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सो समृद्धि भाव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। स्लोगन, जो समय पर सहयोगी बनते हैं, जो समय पर बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं, उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। अभी हम दीदी के जीवन चरित्र का थोड़ा वर्णन करते हैं। किस किस को पता है जीवन दीदी के विषय में? नहीं पता है। देखा तो आपने देखा दीदी को? नहीं देखा। लेकिन हमने देखा है और दीदी की पालना भी ली है। दीदी का जन्म बहुत संपन्न परिवार में हुआ था, और संपन्न ही नहीं, वहाँ का सैदाबाद सिंध का जाना माना परिवार था जिसमें जन्म हुआ, और छोटी आयु में शादी भी हो गई, लेकिन जिस परिवार में शादी हुई वो भी वहाँ के मुखिया थे। लेकिन जब दीदी के लौकिक पिता ने शरीर छोड़ दिया, तो दीदी अपने घर आई हुई थी, और वो कष्ट तो लौकिक रीति से सताता ही है, तो माँ बहुत दुखी रहती थी। उनकी एक छोटी बहन थी शैलेंद्रा दादी, वो भी उस टाइम पर वहीं थी, उनका शायद विवाह नहीं हुआ था, और उन्होंने समर्पित होने के बाद बॉम्बे में गाम देवी में रहे हैं, वो सेवाएं दी हैं उन्होंने, बड़ी दीदी की लौकिक बहन ने। तो तीनों ही बाबा के पास किसी तरीके से पहुंची, पता चला कि यहाँ पे गीता का पाठ होता है। जब गई, इनकी माँ ने कहा तुम भी चलो, तो दीदी चले गए, और बाबा को देखते ही, दीदी का नाम गोपी था, और दीदी को बहुत रहता था कि मैं कृष्ण की सच्ची गोपी क्यों नहीं बनी, मैं कृष्ण की गोपी सच्ची गोपी होती, मैं कृष्ण के साथ में रास करती। ये उनको पता नहीं था कि मैं ही बनने वाली सच्ची गोपी हूँ। तो उनकी लौकिक माँ ने जब कहा कि तुम भी सत्संग में चलो थोड़ा, तो वो गई। जब बाबा ने दृष्टि दी तो उनको ब्रह्मा बाबा नहीं नजर आए, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा, और ब्रह्मा बाबा में कुछ आकर्षण लगा कृष्ण जैसा। फिर बाबा ने पूछा, जब सत्संग खत्म हुआ, बच्ची आपको अच्छा लगा? तो कहा हाँ, अब कल आओगी? तो दीदी ने जवाब दिया कि हम लोगों को सिखाया गया है, हम किसी को गुरु नहीं मनाते हैं, पति ही गुरु है, जैसा दुनिया में मान्यता होती है।
तो बाबा ने कहा कि बच्ची बाप हम कब कहते हैं कि आप हमें गुरु बना लो, हम तो आने के लिए कह रहे हैं, सिर्फ आपको आप आइएगा। तो कहा आने के लिए मैं आ जाऊंगी। तो दीदी इस सोच से रोज जा रही थी, लेकिन कृष्ण के प्रति आकर्षण उनका बढ़ता चला जा रहा था। धीरे धीरे तो उनको बहुत अच्छा लगा और वो आती रही। फिर आते आते तो यज्ञ की स्थापना भी हुई और दीदी समर्पित भी हो गई। जो लौकिक पति था उससे थोड़ा सा क्लश भी हो गए थे, वैसे बहुत प्यार करता था, लेकिन बाबा के पास आने के कारण पवित्रता की धारणा की, ब्रह्मचर्य की, तो थोड़ा सा बात तो होती ही है। उसने थोड़ा गाल पे हाथ लगा दिया, दीदी का चश्मा नीचे गिर गया। दीदी ने कहा आपको विकारों से प्यार है या मेरे से? यदि विकारों से प्यार है तो मुझे छोड़ दो। दीदी वहीं से निकलकर अपने लौकिक घर में आई। फिर आकर ज्ञान का भी चिंतन तो था ही, तो अपने पिता को भी, हांसाराम थे जो, उनको भी ज्ञान सुनाया। सब सत्संग में जाने लगे, तो बहुत बहनें हो गई। फिर क्या हुआ कि जो दीदी के ससुराल वाले थे वो मुखिया थे, उन्होंने थोड़ा सा अगेंस्ट पार्टी बना ली थी, जो एंटी पार्टी के नाम से है, और बना करके कहा कि कैसा नया सत्संग है जो घर बार छुड़ा देती है, न घर देखती है, न खाने पीना देखती है, न वस्त्र देती है, न ज्वेलरी देखती है, सारी संपन्नता को छोड़ छोड़ के भाग रही है। अब घर में कोई कमी हो तो परेशान समझा भी जाए कि क्यों जा रही है, उम्र भी नहीं थी इतनी। तो उन्होंने हंगामा किया, बाप ने आना बंद कर दिया समाज के विरोध के कारण। लेकिन इनकी माताजी और बहन तो रुक गई, दीदी नहीं रुकी। दीदी फिर भी जाती रही युक्ति से, और दीदी जाती थी तो बाबा को कहा, बाबा मैं एक स्कूल खोल लूं, क्योंकि दीदी को सिलाई बहुत अच्छी आती थी, और जो दूसरी बहनें भी आती थी ना, कुमारियाँ माताएं, उनके घर में भी विघन पड़ रहा था। तो दीदी ने एक युक्ति रची थी, बाबा के आगे रखा, वो सिलाई सीखने आएंगी तो ज्ञान भी सुन लेंगी। तो दीदी 8-10 मशीनें मैं खरीद लेती हूँ। तो दीदी ने अपने ही पैसे से 8-10 मशीनें खरीदी, एक स्कूल खोल दिया, और वहाँ पर जो कन्याएं माताएं आती थी उनको सिलाई सिखाती थी। थोड़ी देर सिलाई सिखाई जाती थी, बाकी तो ज्ञान और योग ही होता था। उनका भी धीरे धीरे स्थिति परिपक्व हो गई, तो वो भी बाबा की बच्ची बनी। तो इस प्रकार से यज्ञ की स्थापना में दीदी शुरू से ही सहयोगी रही। फिर वहाँ पर भी बाबा के पास बहुत बुद्धि दीदी की अच्छी थी, तो उसमें आपने मम्मा का तो सुना ही हुआ है। बाबा ने मम्मा को कहा था कि दीदी की बुद्धि बहुत अच्छी है और गृहस्थी भी रही है, इसको अनुभव ज़्यादा है, आप इससे सलाह मशवरा करती रहना, कोई भी बात हो तो राय लेती रहना। मम्मा भी निर्वाण चित्त थे, वो भी राय लेते रहते थे। धीरे धीरे यज्ञ के 14 साल पूरे हुए, और वहाँ तो बहुत हंगामा हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान बंटवारे के बाद। जब ये वहीं पर रह रहे थे तो इनके लौकिक मित्र संबंधी सब हिंदुस्तान आ गए थे। उन लोगों ने निमंत्रण दिया कि आप लोग यहीं पर आ जाओ, उसमें दीदी के रिश्तेदार भी थे कुछ, और वहाँ तो आपका सत्संग चलेगा नहीं, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, यहाँ पर धार्मिक विचारों के हैं, आप आकर सत्संग कराएंगे तो अच्छा लगेगा। तो बाबा ने ये बात स्वीकार की। दीदी को, आनंद किशोर दादा को और विश्व किशोर दादा को, तीनों को भेजा था बाबा ने। और उस टाइम पर ये कहीं से इनको पता चला, दीदी ने दिल्ली में भी देखा, अहमदाबाद में भी देखा। अहमदाबाद में दीदी के कोई गुरु थे व्यक्तिगत, उस गुरु ने कहा कि आप आबू में खोलो, आबू तो बहुत तपस्या भूमि है, वहाँ पर जाकर अपना आश्रम खोलेंगे तो तपस्या अच्छी होगी। दीदी देखने आई तो कोई बड़ा आश्रम दीदी को नज़र नहीं आया, कोई ऐसी कोठी, कोई बिल्डिंग। फिर किसी ने बताया यहाँ पर एक ब्रज कोठी है भरतपुर के राजा की, आप उसको ले लो। तो दीदी ने देखा तो वो काफ़ी बड़ी थी,
300-400 लोग वहाँ पर रह सकते थे। बाबा को बताया, फिर ये लोग 1951 में ट्रांसफ़र होकर आ गए। उसके पश्चात दीदी को बाबा ने और दादियों को सबको बाबा ने सेवा के लिए भेजा था, क्योंकि जब वहाँ से आए थे तो सारा सामान लोड करके आना, इतने सालों को लेकर आना, जो कुछ था सब बेच बाच कर आ गए थे बाबा। तो बैगरी पार्ट हुआ और फिर इन दादियों को भेजा जा कर के, तुम्हारे पास इतना खजाना है ज्ञान रत्नों का, इसको डिलीवरी कर आओ। उधर तुम्हारे मित्र संबंधी बुला रहे हैं तो उनके पास जाओ और जाकर के सेवा करो। तो दीदी सबसे पहले कुछ दादियों को लेकर दिल्ली आए थे और दिल्ली में ही पहले जमुना के कंठे पर सेवा शुरू हुई, फिर इलाहाबाद, कानपुर और अहमदाबाद, इन सब शहरों में भी दीदी गए। तो दीदी खास पंजाब, दिल्ली, यूपी, गुजरात भी शायद संभालते थे। मतलब कुछ इस तरह के सभी जोन दीदी संभालते थे, बाकी जोनों को दादी संभालती थी। और उससे पहले 1965 तक तो दीदी इस सेवा के लिए रही। जब 1965 में मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने दीदी को अपने पास बुला लिया, तुम आकर के ये इंटरनल सेवा संभालो। तो दीदी बाबा के साथ राइट हैंड बनकर रहे। उसके पश्चात 69 में बड़ी दादी आई थी बाबा से मिलने पार्टी को लेकर। ड्रामा का राज कुछ और ही होता है। तो जैसे ही दादी आई तो बाबा ने कहा, बच्ची पार्टी को भेज दो, तुम यहीं रुक जाओ। और 17 तारीख को पार्टी वापस गई है, 18 को बाबा ने शरीर छोड़ा है। बाबा ने इस बीच में दादी को सब कुछ बता दिया और हाथ में हाथ देकर अपने आप अव्यक्त हो गए। तब से लेकर फिर अव्यक्त बाप दादा आए। अव्यक्त बाप दादा ने बड़ी दादी और बड़ी दीदी को यज्ञ की जिम्मेदारी का कलश सौंप दिया। तब बड़ी दीदी और बड़ी दादी बहुत मिल करके राय सलाह से, मतलब कैसे मतभेद होता है, विरोध होता है, दोनों में कभी हुआ ही नहीं। सब लोग उस टाइम पर ये कहते थे, 2 शरीर और एक आत्मा। हालांकि संस्कार तो भिन्न थे लेकिन मिलाते थे। दीदी कोई राय देती तो दादी मिलाती थी, दादी देती थी तो दीदी मिलाते थे। एक उसका उदाहरण रात मैंने पढ़ा था, तो बता रहा था भाई वो जब यज्ञ में बैगरी पार्ट तो था ही, तो भाई लोग को कलर्ड कपड़े मिलते थे, धोबी घाट पर बर्तन मांजने वालों को और दूसरी सफाई करने वालों को। बाहर के तो कोई आता नहीं था, सब सेवा अपने ही भाई करते थे। तो भाइयों को कलर्ड कपड़े दे देते थे, तो गंदे बहुत होंगे। अब क्या हुआ, जो ग्रुप में पार्टी आती थी, बहुत मारवाड़ी माताएं बड़ी संपन्न होती थी, रास्ते का जो खाना लेकर आती थी बचता था, उन्होंने सोचा ये काम करने वाले मजदूर हैं तो दे दिया उनको ले जाकर। एक बार हुआ तो 2 बार हुआ। भाइयों को इंसल्ट फील हुई, ये माताएं हमें समझती क्या है, हम तो इतने बाप के बड़े बाप के बच्चे हैं, हम क्या पुरान इस तरह के झूठा किसी का बासी खाना हम खाएंगे, हमें देखी जाती। दादी को कंप्लेन कर दी। बड़ी दादी को थोड़ा फील हुआ कि मेरे भाई इतनी मेहनत करते और उनको ये शब्द। तो दादी ने कहा, चाहे कितना भी बैगरी पार्ट है लेकिन कोई भी भाई रंगीन कपड़े नहीं पहनेगा, सब वाइट पहनेंगे। बड़ी दीदी ने बड़ी दादी को राय दी, दादी यज्ञ में वैसे ही खोट बहुत है, इतना है नहीं, और आप सोचिए सब वाइट कपड़े पहनेंगे तो गंदे बहुत होंगे, साबुन सर्फ भी खर्च होगा, फिर रगड़ रगड़ के धुलेंगे तो फटेंगे भी भाइयों के जल्दी। आप काम करने के लिए रंगीन पहनने दो, बाकी ये वाइट पहन लें। दादी ने कहा, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे भाई सब वाइट ही कपड़े पहनेंगे। तो बड़ी दीदी फिर चुप हो गई, नहीं तो विरोध कर सकती थी, आप ऐसे क्यों कह रही, ठीक नहीं है। तो इसीलिए दादी और दीदी ने हमेशा मैच मिलाया। और सिर्फ दादी और दीदी से ही नहीं, दीदी दादी जितनी भी दादियां थी
हमने अपनी आंखों से देखा, बहुत यूनिटी से सेवा में रहती थी, कभी विरोध नहीं हुआ। जैसे बाबा मम्मा ने की वैसे ही दीदी दादी ने यज्ञ को संभाला। तो ऐसे यज्ञ को संभालते हुए 1983 में दीदी इस 28 जुलाई को इस शरीर को छोड़कर चले गए। तो दीदी में इकोनॉमी भी थी, माना एक बाप दूसरा न कोई, और इकोनॉमी वाली भी थी, कम खर्च वाली। पढ़ाई के प्रति दीदी का इतना लगाव था, रोज क्लास में जाती थी टाइम से, पेन, डायरी और चश्मा। लाइट ऑन, रेड लाइट ऑन होने से पहले दीदी पहुंच जाती थी। उसके बाद में जाना वो समझती थी बाबा की इंसल्ट है। ये दीदी के जीवन का लक्ष्य होता था। इसमें भी एक भाई ने का अनुभव था, दीदी ने उसको, मतलब दीदी मर्यादाओं की बहुत टाइट थी, अपने आप भी बाबा की नियम और मर्यादाओं पर चलती थी, दूसरों को भी चलाती थी। वैसे तो निर्माण चित थी, लेकिन यदि कोई मर्यादा को उल्लंघन करता था तो दीदी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, उसको टाइट होकर के बोल देती। तो एक भाई ने एक बार अनुभव सुनाया था मधुबन में। क्या हुआ कि सुबह का अमृत वेले का योग, उसने थोड़ा सा गीत लंबा चला दिया। गीत लंबा चला तो थोड़ा देर से दीदी अपने कमरे में आई। दीदी चाय पीते थे, चाय इतनी देर में ठंडी हो गई। अब चाय दोबारा बन करके आए, दीदी चाय पियेंगे, तो फिर दीदी ने चाय बनवा के गर्म होके आई, तब दीदी ने चाय पी। तो इतने देर में वहाँ पे पानी जिसने रखा होता था नहाने का, वो ठंडा हो गया। अब वो दोबारा जाए पानी ले करके आए, तो वो नहाने में अब देरी हो गई। फिर दीदी क्लास में गई तो वहाँ पर तो वाइट लाइट हो गई थी। तो दीदी ने उस भाई को बुलाया, जब क्लास से आई, कहा मुझे इधर आ, मतलब प्यार का शब्द था, तूने आज मेरी दिनचर्या अपसेट की है, बोल इसका भागी कौन बनेगा। मैंने जीवन में कभी नहीं की थी। माना दीदी ने उसको बात भी कही अपनी, मतलब छोड़ा भी नहीं, कहा आगे से मेरी दिनचर्या मिस नहीं कराना। और जैसे ही दीदी आती थी तो जो अपने जॉन, दिल्ली, पंजाब, ये ना यूपी, तो यहाँ के जितने भी बताते थे दीदी देती थी, संभालती थी, उनका उत्तर कर देती थी। और दादी दूसरी जो साइड के जो सेंटर्स थे उनको संभालते थे। दीदी पहले ये करती थी, पत्रों का उत्तर, मतलब जो डेली की उनकी सेवा है उसको डेली ही कंप्लीट करते थे, कभी आगे पीछे दीदी ने नहीं छोड़ा होगा। उसके बाद नाश्ता करते, फिर और काम देखते थे, और दीदी सारे जो इंटरनल सेवा होती थी सारी करती थी। दादी एक्सटर्नल में थी, भाषण देना, पब्लिक सेवा करना, बाहर की सेवाओं को संभालना, दीदी अंदर की सेवा। दीदी ने कभी स्टेज पर जाकर भाषण नहीं किया, लेकिन दीदी का योग बहुत था, एक बाबा के प्रति बहुत प्यार था। और उनको कृष्ण के प्रति कभी साक्षात्कार में नहीं गई, लेकिन सेमी साक्षात्कार का उनका पाठ था, कृष्ण के प्रति बहुत आकर्षण था। इसलिए जिस किसी को भी दृष्टि देती थी उनको या तो सतयुग का या सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार जरूर होता था। वो मेरे को भी हुआ। मैं उतनी ज्ञान में थी नहीं उस टाइम पर, जब दीदी मेरठ आए थे और दीदी ने दृष्टि दी तो मुझे 3 दिन तक ऐसा लगा कि जैसे मैं यहाँ नहीं हूँ। वैसी दृष्टि फिर मुझे कभी मिली नहीं, माना इतनी दीदी के योग की पराकाष्ठा थी। और दीदी निर्माणचित इतनी थी और विनोद प्रिय भी थी। दूसरी बार जब मेरठ आई, वो मुजफ्फरनगर मेले में जा रही थी, तो बीच में थोड़ा सा अपना ब्रेक करते थे दादी दीदी, तो दीदी पहुंच गई, हमें नाश्ता तैयार करना था, मैं बड़ी लगन से दाल धुलाई कर रही थी, तो दीदी ने ही आकर मेरी आंखें बंद कर दी पीछे से। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी इतनी बड़ी दीदी और मेरी आंखें बंद करेगी, आप लोग सोच सकते हैं, और वो भी हम छोटे बच्चे उस टाइम पर। तो मैंने सोचा कि मेरे साथ की जो दूसरी बहन है ना, उसने मेरी आंखें बंद की हैं। मैं उसको कह रही हूँ तुम आंखें खोल दो ना, क्या कर रही हो, दीदी आ जाएंगी फिर लेट हो जाएंगी हम।
सुनते ही नहीं हो तुम, देखो मजाक सूझ रहा है, तुम ये मजाक का टाइम थोड़ी है, दीदी आने वाली है। दीदी ने पीछे से मेरे सिर पर ऐसे मारा, दीदी मुट्ठी, दीदी तो अची गई। और मुझे फिर इतनी शर्म आई, मैंने क्या, हाय मैंने ये क्या करा, गलती तो थी मेरी, है ना, थी ना गलती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। लेकिन दीदी ने बड़े निर्माणता से मतलब मेरे को मनोरंजन भी किया और ये भी किया। एक बार मैं मेडिटेशन हॉल, आप लोगों ने देखा इस साइट पर है, संकोची होने के कारण मैंने दीदी को कहा नहीं कि दीदी मैं आपका हाथ पकड़ लूँ। अमृत वेले का योग करके हम आ रहे थे, दीदी भी उसकी ग्रिल पकड़ के आ रही थी, मैं भी साथ में ही थी और साथ साथ उतर रही हूँ, लेकिन हाथ नहीं पकड़ रही थी। दीदी का एक पैर थोड़ा कम चलता था, तो मैंने दीदी को कहा ही नहीं कि मैं दीदी आपका हाथ पकड़ लूँ क्या। तो दीदी ने खुद मेरे को कहा, अब मुट्ठी अब साथ साथ चली थी, ये नहीं कि दीदी का हाथ पकड़ लूँ। और फिर तो मुझे खुशी का पारावार नहीं था, दीदी का हाथ मिल जाए तो उससे बड़ी क्या बात होती है। मैंने झट पकड़ा और पकड़ने के बाद मेरे अंदर लहर आई कि दीदी मेरा तो भाकी पहनने को दिल चाह रहा है, भाकी में ना गले मिलने के लिए। तो दीदी मुझे अपने कमरे में ले गई, क्योंकि वो बाहर ही ऐसे दृष्टि दिया करती थी योग करने के बाद, जहाँ ईशु दादी और बड़ी दादी बैठ कर के अपना ऑफिस था वहाँ पर बातें करती थी। उसके पास ही एक साइड पर ईशु दादी का था और दूसरे साइड पर दीदी का कमरा था। तो दीदी वहाँ खड़े होकर मेडिटेशन से आने के बाद सबको दृष्टि देते थे। अब उस दिन दीदी ने मेरी बात को रखने के लिए भाई बहनों को दृष्टि नहीं दी, मुझे कमरे में ले गई और मेरे साथ गले मिली। बहुत खुशी हुई उस टाइम पर। दीदी हमेशा छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो सबको सखी कहते थे। पत्र भी लिखते थे हम लोगों को व्यक्तिगत, तो लिखते थे सखी कहो क्या हाल है, कैसे हो। याद है ना, एक दीदी का मेन शब्द था, सेंटेंस था, याद है ना अब घर चलना है। उनके ये हर पत्र में आता था। हाँ, कभी भी मतलब ये दीदी का कोई पत्र ऐसा नहीं था जो उन्होंने किसी को लिखा हो और उसमें ये स्मृति ना हो। तो दीदी को ये स्मृति रहती थी। तो ऐसे दीदी निर्माणता, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और यकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ संभालते हुए, हम सबको सिखाते हुए, और 28 जुलाई को 1983 में 37 वर्ष तक, 37 वर्ष हो गए दीदी को हम लोगों की सेवा करके। हम सबके बीच एक फरिश्ता बन के उड़ गए, कहीं पर विशेष सेवा कर रहे होंगे और बाबा ने उनके लिए बोला था कि कुछ कर रहे हैं, अजीब सी आवाज हो रही है इसमें। कि दीदी ने यहाँ भी यज्ञ के फाउंडेशन में निमित्त बनी, तो स्वर्ग की स्थापना के भी आदि रत्नों में ये आदि स्थापना के निमित्त बनेंगी। तो कितना ऊंचा आत्मा का रोल था। जहाँ दादी बाबा मम्मा का था, वहीं पर दीदी दादी का भी रोल है। हम कम नहीं कह सकते किसी भी कंडीशन पर, है ना। कह देते हैं दादी दीदी हैं, ये तो पीछे आई हैं, इनमें क्या बाबा था। लेकिन उन्होंने जो सेवाएं की, जो धारणाएं की, उनके कारण वो हमारे लिए आज भी आदर्श हैं और फॉलो करने योग्य हैं। हम इसी कारण उन दादी का, बड़ी दादी, बड़ी दीदी, बाबा और मम्मा का स्मृति दिवस मनाते हैं। तो ये भक्ति की रस्म नहीं, गुड़ियाओं की पूजा नहीं, ये तो उनकी दी हुई शिक्षाओं का यादगार है और अपने को शक्ति स्वरूप बनाने का, धारणा मूर्त बनने का एक स्मृति दिवस है। तो ऐसी दीदी को हमारी आज के दिन की, जो हमने पहले श्रद्धांजलि तो दे चुके, बहुत बहुत याद ही कही। जहाँ भी होंगी विशेष सेवा
कर रही होंगी, हमारी शुभकामनाएं हैं। ओम शांति।